हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने लास्ट वीडियो में लोजाइंस का जीवन परिचय किया था, जिसमें उनके जीवन का समय निर्णीत नहीं था एवं उनकी एकमात्र रचना पैरी इप्सुस के प्रति कई मतभेद थे। साथ ही हमने लोजाइंस का काव्य में उदात्त तत्व का विश्लेषण शुरू किया था, जिसमें हमें पता चलता है कि उनके एकमात्र ग्रंथ में उदात्तता का विवेचन किया गया है। और अब हम पढ़ेंगे आगे। सामान्यतः लोजाइंस ने उदात्तता को काव्य की आत्मा माना है और उदात्तता का विश्लेषण करते हुए यही कहा है, अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशेषता का नाम उदात्तता है, जिसके कारण महानतम कवि गौरव प्राप्त कर यश के भागी बने हैं। श्रोताओं में केवल प्रत्यय अर्थात विश्वास, प्रत्यय अथवा आनंद प्रदान करना ही उदात्त तत्व का कारण नहीं, अपितु किसी मंत्र शक्ति की भांति उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप में से ऊंचे उठाकर आनंद की चरम सीमा तक की अवस्था को पहुंचा देना है, जो हम में आश्चर्य की भावना उत्पन्न करता है। वह हमें मंत्र मुग्ध कर देता है और यह भाव हमेशा केवल प्रत्यय और आनंद पैदा करने वाले भाव से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि हमारे विश्वास प्राय हमारे अपने नियंत्रण में रहते हैं, जबकि उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित, जिसकी कोई सीमा न हो, अपरिमित शक्ति होती है और श्रोताओं के मन को मुग्ध कर देती है। उचित समय में प्रयुक्त तत्व की झलक की चमक की भांति प्रत्येक वस्तु को अपने सम्मुख छितरा देती है तथा एक ही प्रहार में वक्ता की समस्त शक्ति को खोलकर रख देती है। यद्यपि कुछ विचारक उदात्तता को कला के नियमों के अंतर्गत लाने का प्रयत्न करना अनुचित समझते हैं और प्रतिभा या उदात्त की प्रवृत्ति को प्राकृतिक ही समझते हैं, पर लोजाइंस इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका यह भी कहना है कि यदि उदात्तता को किसी नियम और सिद्धांत के बिना अनियमित दशा में छोड़ दिया जाए तो वह अधिक खतरनाक है। साथ ही लोजाइंस ने उदात्तता के लिए 5 गुणों को आवश्यक माना है: वस्तुबोध, विचार की भव्यता, भाव की उत्कृष्टता एवं घनता। तीसरा है अलंकारों का उचित प्रयोग। फोर्थ है शब्द शिल्प की उदात्तता। फिफ्थ है गरिमा में वाक्य विन्यास। उक्त गुणों को ही उदात्त तत्व के स्रोत या तत्व भी समझना चाहिए और इनमें से प्रथम 2 कवि की आत्म दशा से संबंधित होने के कारण आत्मा की महत्ता के अंश हैं तथा प्राकृतिक होते हैं, पर शेष तीनों कला को उत्पन्न करते हैं अथवा निरूपित होते हैं। जहाँ तक इन गुणों के संक्षिप्त परिचय का प्रश्न है, वस्तुबोध या विचार की भव्यता को लोजाइंस ने विशेष महत्व दिया है और उसका कहना है कि उदात्त उक्ति महान आत्माओं द्वारा ही संभव है। लोजाइंस का यही कहना है कि विषय वस्तु विशुद्ध हो और उसमें असाधारण शक्ति, वेग, अलौकिक ऐश्वर्य तथा प्रभाव क्षमता भी होनी चाहिए, पर इसके लिए प्रतिभाशाली और महान कवियों के ग्रंथों का अनुशीलन अर्थात अध्ययन करना या पढ़ना आवश्यक है। साथ ही लोजाइंस ने प्रेरणा प्रभूत भाव वेग को उदात्त का दूसरा तत्व कहा है और भाव वेग से उसका अभिप्राय ऐसे आवेग से है जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा आप ही आप ऊपर उठकर गर्व से उच्च आकाश में विचरण करने लगती है और हर्ष एवं उल्लास से पूर्ण हो जाती है। लोजाइंस ने समुचित अर्थात सारे अलंकार योजना की आवश्यकता प्रतिपादित करते समय अलंकारों का संबंध मनोविज्ञान से स्थापित किया है और उदात्त शब्द शिल्प की आवश्यक मानते हुए यही कहा है, सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार
को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। इसी प्रकार लोजाइंस ने रचना विधान का गरिमा में होना आवश्यक माना है और शैलीगत रचना विधान की तुलना श्री रचना से करते हुए दोनों को समान कहा है। धन्यवाद।